जो भी इंडियन नर्सेज किसी फॉरेन कंट्री में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहती हैं बट उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी कंट्री के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए है। हमारे यहाँ पे हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं एनक्लेक्स की, सीबीटी के लिए और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम या डीएचए। तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कौन सा एग्ज़ाम आपको सूट करता है, और डिपेंडिंग अपॉन कितना फास्ट आप प्रोसेसिंग चाहते हो या आप वेट कर सकते हो, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। तो हम 3 एग्ज़ाम्स की बात करेंगे यहाँ पे। पहले अगर हम देखें एनक्लेक्स की, सो एनक्लेक्स देके आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जा सकते हो, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है तीनों कंट्रीज़ की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में। बेसिक सभी एग्ज़ाम में एक चीज़ सबको चाहिए, इंडिया का आपका एक्टिव नर्सिंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपने कुछ टाइम पहले बीएससी या जीएनएम किया है, बीच में गैप है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये 2 चीज़ें आपको अश्योर पहले करनी है डिसाइड करने से पहले कि कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन सा रूट आपको चुनना है। फर्स्ट, आपका नर्सिंग लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप रिन्यू करा लीजिए। और दूसरा कि आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रेफर यही करती हैं काफ़ी स्टेट्स में, आपको एक बेनिफिट रहेगा अगर आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है करंट। गैप होता है तो कुछ स्टेट्स ले भी लेती हैं, बट कुछ ज़्यादातर वो प्रेफर करते हैं। और फ्रेशर्स के लिए भी ऑप्शन रहता है, काफ़ी जगह काफ़ी स्टेट्स कंट्रीज़ में फ्रेशर्स भी एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं। बट अगर आपका गैप है तो बेटर रहेगा कि आप अभी से, जब तक आप चूज़ करते हो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है, कोचिंग लेना है, पहले आप कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज्वाइन कर लें और अपना एक्टिव लाइसेंस होना चाहिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एनक्लेक्स एग्ज़ाम के बारे में। पहले एनक्लेक्स एग्ज़ाम देके अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो बीएससी भी एलिजिबल है, जीएनएम भी एलिजिबल है, और फ्रेशर्स को यूजुअली ले लेते हैं। कुछ स्टेट्स होंगी यूएस की जहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस डिमांड करेंगे, राइट। उसके अलावा अगर इंग्लिश लैंग्वेज का हम बात करें तो यूएस के लिए आपको आइल्स या फिर टोफल एग्ज़ाम देना होता है। फिर सेकेंड ऑप्शन है एनक्लेक्स देके अगर आपको कनाडा जाना है। कनाडा में बीएससी एलिजिबल है, जीएनएम के लिए रिसेंटली गाइडलाइंस चेंज हुई हैं तो उनको एक ब्रिजिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, तभी वो एनक्लेक्स दे सकते हैं। और कनाडा में कुछ प्रोविंसेस हैं जहाँ पे एनक्लेक्स के बाद आपको ऑस्की भी देना पड़ता है, लेकिन कुछ प्रोविंसेस में ऑस्की, अगर आपको नहीं पता है, वो एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके नर्सिंग प्रैक्टिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, जैसे आपने कॉलेज में भी दिए होंगे। और इंग्लिश एग्ज़ाम प्रोफिशिएंसी के लिए आइल्स एग्ज़ाम आप कनाडा के लिए दे सकते हो। और यूजुअली तो फ्रेशर्स को ले लेते हैं, बट कुछ प्रोविंसेस में रीसेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस डिमांड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन रहता है आपका एनक्लेक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया जाने का। वहाँ पे भी सिर्फ बीएससी एलिजिबल हैं, जीएनएम को एक ब्रिजिंग प्रोग्राम करना पड़ता है, उसके बाद वो एनक्लेक्स दे सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में तो मस्ट है, हर एनक्लेक्स एग्ज़ाम के बाद आपको ऑस्की देना ही है। तो एनक्लेक्स क्लियर करने के बाद आप विजिटर्स वीज़ा पे जाते हो, वहाँ पे ऑस्की एग्ज़ाम दे के वापस इंडिया आते हो, फिर आपका प्रोसेस चलता है, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आप आइल्स एग्ज़ाम दे सकते हो और ओईटी भी दे सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड एग्ज़ाम की, डीएचए, जो कि है डीएचए मीन्स दुबई हेल्थ अथॉरिटी। यहाँ ये लोग एग्ज़ाम करवाते हैं नर्सेस के लिए, जिसे बोलते हैं प्रो मेट्रिक एग्ज़ाम। प्रो मेट्रिक एग्ज़ाम भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम होता है, थोड़ा सा एनक्लेक्स से इजी रहता है। और यहाँ पे बीएससी जीएनएम दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन दुबई के लिए आपको 2 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस यूजुअली डिमांड किया जाता है। कुछ नर्सिंग रोल्स हैं जिसके लिए वो फ्रेशर्स को भी ले लेते हैं, जैसे कि होम हेल्थ केयर हो गया, ओल्ड एज होम में नर्सिंग जॉब्स हैं तो। और आपको दुबई जाने के लिए अगेन आइल्स एग्ज़ाम देना है। थर्ड ऑप्शन मैंने जो बताया आपको वो है आपका सीबीटी। सीबीटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो यूके के लिए होता है। तो ये एग्ज़ाम भी सिमिलर पैटर्न का ही होता है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं सभी एग्ज़ाम्स में। बट यूके जाने के लिए भी 2 चीज़ें, एक तो सीबीटी के बाद आपको ऑस्की देना पड़ेगा वहाँ जाकर। जब आप सीबीटी देते हो, क्लियर करते हो, जॉब ऑफ़र के साथ आप वहाँ जाते हो, फिर आपको ऑस्की देना पड़ेगा ज़्यादातर केसेस में। और दूसरी चीज़, यूके के लिए भी मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो डिमांड करती हैं 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो ये सारा समरी है सारे एग्ज़ाम्स के बारे में। अब इसमें मेन चीज़ आपको याद रखनी है, फर्स्ट आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है, गैप है, तो आप स्टार्ट कर लें या कोई जॉब ज्वाइन कर लें, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो।
दूसरी चीज़, आपका लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप रिन्यूअल प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर दो। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर्स की, तो सबसे सस्ता ऑप्शन है इसमें DHA प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम, और टाइम भी कम लगता है प्रोसेसिंग में। और NCLEX थोड़ा महंगा पड़ता है, बट कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें US में ही जाके काम करना है, तो आप थोड़ी पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम भी लगेगा NCLEX में, बट हो जाता है। और जितने भी ये एग्ज़ाम्स हैं, जिन लोगों को लगता है, मैंने हिंदी में वीडियो इसीलिए बनाई थी, काफ़ी लोगों को लगता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या बता रहे हो, या फिर हम दे सकते हैं एग्ज़ाम या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश एग्ज़ाम्स की भी कोचिंग ले सकते हो और इजीली क्लियर कर सकते हो। बट थोड़ा ये रहता है कि कन्फ्यूजन रहता है कि किस एग्ज़ाम की वैलिडिटी कब तक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप IELTS या कोई भी इंग्लिश एग्ज़ाम और NCLEX की कोचिंग साइड बाय साइड भी कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो आपको एक चीज़ समझनी है कि NCLEX के केस में थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, तो क्योंकि NCLEX में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछते कि किसी वैल्यू को बता दो आप, प्रैक्टिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, राइट। तो इसलिए इंग्लिश एज वेल एज NCLEX दोनों की आप साथ के साथ तैयारी कर सकते हो। आई होप अब थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी आप सबको। तो जब आप डिसाइड कर लें, डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट क्या है, आप कौन सी कंट्री में जाना चाहोगे, कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें। मैं इसमें और अपडेट्स दूंगी जिससे कि आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वीडियोस मैं ऐड करती रहूँगी। बाय बाय।